जब हमारा देश गुलाम था तो उसको जो स्वतंत्र कराया था वो दो तरह के लोग थे। उनको हम स्वतंत्रता सेनानी या फिर क्रांतिकारी कहते। क्रांतिकारी वो लोग थे जो गोली का प्रयोग करते थे, जो किसी की दुश्मनों की यानी कि अंग्रेज़ों की जान भी ले लेते या ले सकते थे। वो हथियार के साथ अपना कार्य करते थे। और स्वतंत्रता सेनानी वो लोग थे जो इस तरह के कार्य वो अपनी मांगों को उनके सामने रखते थे। उसके लिए अनशन, आंदोलन, इन सब का प्रयोग। तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उसमें भी दो तरह के लोग थे। एक दल था जिसको कहते थे नरम दल, जैसे कि गांधी जी, नेहरू जी। एक था गरम दल। गरम दल क्या थे कि वो अपनी मांग बड़े उग्र रूप से रखते थे और सभाएं करते थे और लोगों को स्वतंत्रता के लिए काफ़ी जोश भरते थे। यानी कि उन ऐसे भाषण देते थे कि लोगों का खून गर्म हो जाता, इस तरह के। तो जो गरम दल के जो नेता थे, आज नाम जान लो, वो तीन लोग थे। लाल, बाल, पाल। उसमें एक नाम था बाल गंगाधर तिलक और एक थे लाला लाजपत राय, जिन पर जब लाठी चार्ज हुआ था उसमें उनकी मृत्यु हुई थी। उसी का बदला लिया था हमारे क्रांतिकारियों ने। और एक थे बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल का संबंध गरम दल से था और वे बंगाल के प्रमुख नेता थे, बंगाल के। उनका जन्म 7 नवंबर 1898 ईस्वी को ढाका में हुआ था, जो आज राजधानी है बांग्लादेश की। उनके पिता का नाम रामचंद्र पाल था और उनकी शिक्षा कोलकाता में हुई थी। उन्होंने एक अध्यापक के रूप में, टीचर के रूप में कार्य प्रारंभ किया था और कुछ समय बाद पत्रकारिता की थी, यानी कि अखबार से जुड़ गए। उनका ध्यान आकर्षित हुआ और कई समाचार पत्रों के संपादन, एडिटर का काम किया। उन्हीं की मर्जी, वही बाद में उसको एडिट करते थे, क्या खबर छपनी है, उसका कार्य किया। बिपिन चंद्र पाल ने जन चेतना फैलाने में वही कार्य किया जो महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया। 1907 ईस्वी में उन्हें कारावास की सजा हुई, 1907 में। और लॉर्ड मिंटो उस समय थे, उनके समय में उनको निर्वासन मिला और इंग्लैंड चले गए। 1932 में उनकी मृत्यु हुई, निधन हो गया। तो ये थे बिपिन चंद्र पाल।